नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है रामगढ़ का रहस्य की। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रानी लक्ष्मी अपनी आंखों के सामने मौत का नज़ारा देखकर घबरा जाती है और तड़पने लगती है। रानी लक्ष्मी अपने प्राणों को बचाने के लिए जोर से चीखने की कोशिश करती है, पर असफल होती है, क्योंकि रानी माया ने अपनी शैतानी चोटी से रानी लक्ष्मी का गला दबा रखा था। रानी माया का एक डरावना रूप रानी लक्ष्मी के सामने आता है। रानी लक्ष्मी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उनकी बड़ी रानी ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती है। कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब भगवान जिनकी रक्षा करते हैं, शत्रु भी उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। रानी लक्ष्मी के प्राणों को बचाने के लिए एक दासी अचानक से रानी लक्ष्मी के कमरे में प्रवेश करती है। किसी के आने की आहट को महसूस करते हुए रानी माया घबरा जाती है और रानी लक्ष्मी का गला दबाना छोड़ देती है। रानी माया एक डायन है। अब ये जानकारी रानी लक्ष्मी को पता चल चुकी थी। रानी माया डायन होने के राज को सबसे छुपाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करती है और रानी लक्ष्मी की याददाश्त को संपूर्ण मिटा देती है। अब रानी लक्ष्मी को ये बात याद नहीं होती है कि रानी माया ने अपनी चोटी से उनका गला दबाया था। रानी लक्ष्मी को बस ये याद था रानी लक्ष्मी अपने कमरे में सो रही है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रानी माया वहाँ से भाग जाती है और एक सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। जब दासी रानी लक्ष्मी के कमरे में प्रवेश करती है, तब देखती है सब कुछ पहले जैसा सामान्य था। बिस्तर में रानी आराम से सो रही थी। दासी कमरे की साफ सफाई करके चली जाती है और इधर माया डायन मौके की तलाश करने लगती है, कैसे रानी और उनके गर्भ में पल रहे मासूम को ख़त्म कर सके। माया एक खतरनाक और शक्तिशाली डायन बन चुकी थी। बदले की आग में दिन रात जल रही थी। उसके अंदर दिन रात लक्ष्मी को मारने के लिए तड़प बढ़ रही थी। और इधर राजा भानु प्रताप इस बात से अनजान थे कि रानी लक्ष्मी के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। भानु प्रताप राजकाज में मगन थे और आने वाली संतान के लिए सपने देखने लगते हैं, कैसे अपने बच्चे को गले लगाकर उसे ढेर सारा प्यार करेंगे, कैसे उसे उत्तराधिकारी बनाकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। जो भगवान हमारे लिए सोचता है वैसा होता है। राजा भानु प्रताप की खुशियों में ग्रहण लगने वाला था, क्योंकि माया डायन अपना प्रतिशोध पूरा करने वाली थी। अमावस की काली गहरी रात आने वाली थी। उस दिन माया डायन रानी लक्ष्मी को मारने की साजिश करने लगती है। लक्ष्मी के 9 महीने संपूर्ण होने वाले थे। बच्चा किसी भी वक्त जन्म लेने वाला था। और इधर राजा भानु प्रताप राजकाज में इतना मगन थे कि उनको ये ध्यान नहीं आया कि रानी लक्ष्मी कभी भी माँ बन सकती है। माया डायन और भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होने के लिए जंगल में जाती है। जंगल के बीचों बीच एक शैतान का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में किसी को पता नहीं था। माया डायन मंदिर में जाती है और ज़ोर ज़ोर से रहस्यमयी मंत्र का जाप करने लगती है। और माया अपनी लंबी चोटी खोल देती है और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगती है। तभी अचानक तेज़ हवाएं चलने लगती है और तूफान आने लगता है। माया का रूप भयंकर और डरावना हो जाता है। शैतान प्रकट होता है और माया को शक्ति प्रदान करता है। माया का पैर उल्टे हो जाते हैं। माया के हाथों के नाखून लंबे होने लगते हैं।
नाखून नुकीले हो जाते हैं। इन लंबे नाखूनों से किसी को भी आसानी से मौत के घाट उतार सकती है। माया डायन अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर डायन बन चुकी थी। अब माया डायन लक्ष्मी को जान से मारने के लिए तैयार थी। माया डायन अमावस की रात का इंतज़ार करने लगती है। रानी लक्ष्मी अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। रानी लक्ष्मी इस बात से अनजान थी कि उनके सर पर मौत मंडरा रही है। उनके होने वाले बच्चे पर डायन का साया है। देखते ही देखते अमावस की डरावनी रात आ जाती है। उस दिन अचानक लक्ष्मी को प्रसव वेदना होना आरंभ हो जाती है। लक्ष्मी दर्द के मारे तड़पने लगती है। राजा भानु प्रताप दाई माँ को बुलाने जाते हैं। रानी लक्ष्मी अपने कमरे में अकेली थी, दर्द से छटपटा रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए माया डायन रानी लक्ष्मी के कमरे में प्रवेश करती है। रानी लक्ष्मी डायन माया को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है माया मुसीबत के वक्त उनका साथ देने आई है। लक्ष्मी कहती है, रानी माया आप यहाँ आई है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तभी माया जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं एक डायन हूँ और डायन का कोई अपना नहीं होता। मुझे तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को जान से मारना है। मेरे अंदर चल रहे प्रतिशोध की अग्नि को शांत करना है। मैं एक डायन हूँ और अब तुम मेरे हाथों मरने वाली हो। रानी लक्ष्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान बचाने के लिए कमरे से भागने की कोशिश करती है। डायन माया अपनी लंबी चोटी से रानी लक्ष्मी को बंदी बना लेती है। अपने काले जादू का प्रयोग करके रानी लक्ष्मी को बेहोश कर देती है। माया डायन रानी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जाती है, हवेली के ऐसे गुप्त कमरे में जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। माया डायन जाने के बाद राजा आदित्यनाथ दाई माँ को साथ लेकर आते हैं और देखते हैं रानी लक्ष्मी अपने कमरे में नहीं है। राजा महल के सिपाहियों को कहते हैं रानी लक्ष्मी को जल्द से जल्द ढूंढ कर लेकर आए, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे उत्तराधिकारी किसी भी वक्त इस दुनिया में आने वाला है। महल के चारों तरफ रानी लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी रानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब राजा एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक बहुत ज़्यादा ज्ञानी और त्रिकालदर्शी था। तांत्रिक के पास भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानकारी होती थी। ये कोई मामूली तांत्रिक नहीं था। हजारों साल हिमालय के पहाड़ों में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करने वाला अघोरी तांत्रिक था। ऐसे महान पुरुष के दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।